चौथा नाम लिया हमने शंकर। कांटा लगे ना कंकर, बोलो हर हर शंभु शंकर। शंकर नाम क्यों लिया, ये बड़ा रहस्य है इसमें। हाँ, बाबा का एक नाम शंकर है। शंकर, हाँ, शंकर का मतलब मिश्र, मिला हुआ। शंकर का अर्थ है मिला हुआ, और भोले बाबा में मिश्रित है, इसलिए परिपूर्ण है। ये क्या मिला है, आधी नारी है आधे नर है, इसलिए अर्ध नारेश्वर है, दोनों मिश्रित हैं, और इसी से सृष्टि और बाबा पूर्ण है। इसलिए बाबा का एक नाम शंकर है। पांचवा नाम हमने कौन सा लिया, पांचवा नाम लिया पंचानन। एक बाबा को कहते एकानन चतुरानन पंचानन। पंचानन, पंचानन का अर्थ क्या होता, पांच मुख, जिनके पांच मुख हों वो पंचानन है। और भोले बाबा के पांच मुख हैं, इसलिए बाबा को कहते हैं पंचानन। छठवां नाम सुनिए 12 में। छठवां नाम बाबा का है, हमने जो लिया वो रुद्र है। रुद्र कहते ना, रुद्र भगवान की। रुद्र का अर्थ क्या होता, रुदुष्मा, शास्त्र में आया। रुदन करने वाला व्यक्ति, रुदन का अर्थ रोने वाला, जो रोने वाले व्यक्ति को भी जिनकी शरण में जाकर के मुस्कुराहट आ जाए, उन्हीं का नाम भगवान रुद्र है। संसार कैसा भी रो रहा हो, भोले बाबा की शरण में जाने वाला व्यक्ति हंसने लगता है। क्या करने लगता है, जोर से बोलो, हंसने लगता है। इसलिए बाबा का हमने छठवां नाम लिया रुद्र। अब जरा सातवां नाम सुनिए, पशुपतिनाथ। एक नाम है बाबा का पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ का अर्थ क्या होता है, जीव, पशु जीव, बैल, सिंह, हाथी आदि आदि जितने सृष्टि पर जीव हैं, इनके कोई स्वामी हैं तो वो भोले बाबा हैं, इसलिए इनका नाम पशुपतिनाथ भी है। ये सातवीं बात थी। अब जरा आठवां नाम सुनिए, महेश्वरः। महेश्वर एक नाम सब लोग कहते हैं महेश्वर हैं। ये महेश्वर का अर्थ क्या होता, महान ईश्वर, जिस ईश्वर के समान कोई दूजा ईश्वर नहीं है, इसलिए इनका नाम महेश्वर है। अब जरा नौवां नाम सुनिए। नौवां नाम हमने नवम नाम लिया है महाकाल। क्या लिया, महाकाल। महाकाल का अर्थ जो कालों के भी काल है, उनका नाम महाकाल है। अरे काल जिनके आभूषण है, कालों के काल छोड़ो, जरा सुनो, एक नई अर्थ की व्याख्या सुनो। काल जिनका आभूषण, काल यानी समय, काल यानी नाग, जो नाग और समय का भी आभूषण बनाकर पहनते हैं, उन्हीं का नाम महाकाल है। और एक बात याद रखना, घड़ी सबके हाथ में है, पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं है। घड़ी तो सबके हाथ में, पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं है। टाइम तो सबके हाथ में, पर समय सबके हाथ में, पर समय किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन एक विश्वनाथ ऐसे हैं, भावी मैटी सकहीं त्रिपुरारी, भावी मैटी सकहीं त्रिपुरारी, भावी मैटी सकहीं त्रिपुरारी, भावी मैटी सकहीं त्रिपुरारी। जो लीलार में लिखा है, जो भाग्य में नहीं लिखा, जो लिखा वो तो मिलना है, और जो नहीं लिखा वो भोलेनाथ की पूजा करने वाला पा जाता है। जो नहीं है वो भी पा जाता। काल उसका क्या करे जो
भक्त हो महाकाल का। काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। इसलिए एक नाम इनका महाकाल है। 10वां नाम हमने जो लिया उनका नाम 10वां नाम है भूतनाथ। क्या कहते ना भूतनाथ, ये भूतों के राजा हैं। भूत प्रीत भोले बाबा के गढ़ हैं। देखो कितना अद्भुत महोत्सव है। बाहर इंद्र देवता बरस रहे हैं, पर धन्य है काशी वासियों की श्रद्धा। जल की वर्षा में भी भीग रहे और कथा की वर्षा में भी सरोवर हो रहे हैं। अद्भुत 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 काशी, अद्भुत है काशी। हमारे तिवारी जी बता रहे थे गाड़ी में, आज आपको हम बताएं, हमारे तिवारी जी पंडित श्री मनोज तिवारी जी आज हमारे सारथी बनकर आए हैं। सारथी मतलब रथ चलाने वाले। तो आप बता रहे थे, बोले गुरुजी काशी के लोग छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, थोड़े में अक्खड़पन फक्कड़पन दिखा देवे और थोड़े में ही इतने गदगद हो जाएं कि चाहे आगी बरसे चाहे पानी, कथा तो सुनकर जाएंगे। एक बार जो पंडाल में बैठे, तुम हर हर महादेव बोल के ताली बजा दो इनके लिए जो बाहर खड़े हैं, जोर से हर हर महादेव। क्योंकि तुमसे ज्यादा मेहनत वो कर रहे हैं सुनने में, बाहर बेचारे खड़े हैं, जल वर्षा भी हो रही पर कोई डर नहीं। देखो जिंदगी में यही, इसी को कहते हैं शौक और कृपा। लाख तूफान आए तुझसे मिलने के लिए, पर ये हस्ती है कि मिले बिना हम रह ही नहीं पाएंगे। तो बाबा का एक नाम भूतनाथ है, भूतों के राजा हैं। 11वां नाम जो हमने लिया है आशुतोष, शीघ्र ही संतुष्ट हो जाना, शीघ्र प्रसन्न हो जाना, ये आशुतोष का अर्थ है। 12वां नाम भोले बाबा का है विश्वनाथ, जो विश्व के राजा हैं। विश्व जिनके नाम से जीता है, जो विश्व की रक्षा करते, इसलिए काशी में जिनके दर्शन है उनका नाम विश्वनाथ है।